हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं एजुकेशनल वीडियोस बना करके यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। मकसद यही है कि जो भी हुनर, जो भी स्किल मेरे पास है वो मैं स्टूडेंट्स के हवाले कर दूं। एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आइए शुरू करें। आज पहला वीडियो है डेफिनेशन एंड टाइप्स। बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं स्टार्ट ले रहा हूं। मैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं, जो कि आपको मालूम है, आप इंटरमीडिएट में ही पढ़े होंगे। Definition of a matrix. A rectangular array रेक्टेंगुलर अरे की हिंदी होती है आयताकार व्यू। आयताकार व्यू, इसी से आ लेकर के इसमें जोड़ दिए तो बन गया आव्यूह। मैट्रिक्स के लिए जो हिंदी में शब्द गढ़ा गया आव्यूह, वो इस प्रकार से गढ़ा गया, आयताकार का आ और व्यू, आव्यूह। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स तो आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं ना, वस्तुओं का भी, आप व्यक्तियों का भी आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है हम वही लिख रहे हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन, या अरे तो है ही है, इन m रोज and n columns is called a matrix of order m cross n। यही डेफिनेशन है बेटा। mn नंबर्स का एक आयताकार व्यू जो m पंक्तियों और n स्तंभों में सेट किया गया है। कन्फिगुरेशन, व्यू माने कन्फिगुरेशन, विन्यास। वी एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स बाय राइटिंग कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट Aij, यहां पे m क्रॉस n लिखते हैं, इसी को ऑर्डर बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट Aij ऑर्डर m क्रॉस n। और ये भी एक इसका नोटेशन है मैट्रिक्स का, जो पॉपुलर नहीं हो सका। यही दोनों चलन में है। हियर Aij इज ijth एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे, कोई बुक थोड़ी लिख रहा है, कुछ मौखिक ऐसी बोल देंगे। एंट्री को एलिमेंट भी कहते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एंट्री ऑफ मैट्रिक्स को एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी कहेंगे। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। आईजेथ एंट्री का मतलब वो स्थान जहां पर ith रो jth कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उस स्थान पे जो एलिमेंट लिखा रहेगा उसको ith एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका जो एनलार्ज्ड फॉर्म है उसे भी एक बार हम लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा होता है। I वेरीज फ्रॉम 1 to m, j वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस तरीके से लिखेंगे A11, A12 सो ऑन A1n, A21, A22
so on a to n, a m1, a m2, so on a mn, यहाँ पे ऑर्डर लटका देते हैं ऐसे। ये इतने, इसको ब्लॉक नोटेशन बोलते हैं, ब्लॉक। इतने बड़े ब्लॉक को न लिख करके इसको संक्षेप में ऐसे लिखते हैं, सुविधाजनक बन जाएगा ना। फर्स्ट रो, सेकंड रो, mth रो, दो इंडेक्स है ना, दो इंडेक्सेस हैं। पहला इंडेक्स रो बताता है, दूसरा इंडेक्स कॉलम बताता है। जैसे कि a to n कहाँ स्थित है? सेकंड रो nth कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन nth कॉलम। तो ये तो रहा मैट्रिक्स का डेफिनेशन और उसका प्रेजेंटेशन। इसके बाद एक एग्जाम्पल लिख दें। a इक्वल टू, ब्लॉक में लिख देना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, वेयर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके बाद फिर अब आइए हम लोग देखें रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो होती है, रो मैट्रिक्स। कैपिटल A इक्वल टू A11, A12, सो ऑन A1n। ये कितनी रो है? एक। कितने कॉलम है? n। ये इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे आप, कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स। देखो इसमें पहला इंडेक्स सभी में 1 फिक्स्ड है, तो A1, दूसरा वेरी कर रहा है, उसको हमने J लिख दिया और यहाँ ऑर्डर लिख दिया 1 to n। इट मीन्स दैट J वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 लेस देन और इक्वल टू J लेस देन और इक्वल टू n। रो मैट्रिक्स, रोवर लिखा गया। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उस कॉलम को भी, उस कॉलम को कहते हैं, उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। जैसे कि ये A इक्वल टू A11, फिर A21 है ना, फिर सो ऑन AN1 लिख दो, चाहे M1 लिख दो, चलो हम N1 लिख दे रहे हैं। तो इसमें कितनी रोज हैं? N। कॉलम कितना है? 1। इसको संक्षेप में, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसमें देखो फर्स्ट इंडेक्स वेरी कर रहा है, सेकंड फिक्स्ड है, तो हम लिखेंगे AI1 और n क्रॉस 1, माने I वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 लेस देन और इक्वल टू I लेस देन और इक्वल टू n। एक पते की बात और, रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। ये नॉमेनक्लेचर है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। कहीं लिखा रहेगा रो वेक्टर, तो उसका मतलब यही है। रो मैट्रिक्स को रो वेक्टर भी कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। इसी समय बात कर ले हम लोग मैट्रिक्स ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर। मैट्रिक्स ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर, ये देखो हम लिख रहे हैं A इक्वल टू A11, बस 1 क्रॉस 1, कुछ भी यहाँ पे लिख दो, एक नंबर कोई डाल दो, K लिख दिए, चलो 1 क्रॉस 1, माने एक रो और एक कॉलम का मतलब क्या हुआ? सिंगल एंट्री। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर क्या होता है पता है ना? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 से छोटे ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नहीं होता है, लेकिन मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स सबसे छोटा 1 क्रॉस 1 होता है।
ये सब बहुत बेसिक, बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। चूँकि कोई सब्जेक्ट हमें उठाना है, इसलिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट लेना ठीक रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज जीरो हों। अ मैट्रिक्स whose all the entries are zero, ये जीरो और नल मैट्रिक्स। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, ये तो जैसे कहते हैं ना कि मोटा मोटा लिख दिया गया, आप थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में अगर लिखें तो हम देखो कैसे लिख रहे हैं। अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी, ये परिभाषा जैसा लग रहा ना, इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे। या भावार्थ क्या निकला, यदि सभी एंट्रीज जीरो फॉर ऑल आई एंड फॉर ऑल जे लिखा है ना, आई की कितनी वैल्यूज m 1 to m, j की कितनी वैल्यूज n 1 to n, सभी वैल्यूज के लिए, माने मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज जीरो, ये लिखने का तरीका हुआ। तो ये हो गया जीरो और नल मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके कुछ टाइप्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पहले तो ऐसे ही मोटा मोटा सेंटेंस, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अ मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हाँ, कैसे भी लिख दें, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज is equal to नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ, कैसे भी घुमा के लिख दो, आपको भावार्थ पता रहे बस। फिर देखो इसी को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में ऐसे लिख दें, अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन। इसे ब्रैकेट ना पढ़िएगा, मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन ऐसे बोलिएगा। Matrix Aij m cross n is said to be a square matrix if m equal to n। या माने m की जगह n कर दो तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएगा। जैसे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला एग्जाम्पल जो दिए थे उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स थे। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 3 टाइप्स होते हैं इसके। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। नंबर 1, ऐसे नहीं, इसका हम 2 प्रकार से बंटवारा करेंगे। पहले तो क्लास 1, इसमें 3 डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर n क्रॉस n is said to be a diagonal matrix if
ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जब जब आई और जे अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो उसकी वैल्यू 0 होगी, अन्यथा खामोशी। अन्यथा 0 होगी कि नहीं, खामोशी। अन्यथा मन करे उसमें कुछ 0 हो जाए, मन करे कुछ नॉन जीरो भी हो जाए। अन्यथा माने जब आई और जे बराबर होंगे। आई और जे बराबर कहाँ होंगे? आई और जे डायगोनल पे बराबर होंगे, जो लीडिंग डायगोनल होता है। मैं एक ब्लॉक बना करके इस बात को क्लियर करता हूं। 3x3 में लिख रहा हूं। हाँ, इसको मैं एग्जाम्पल लिख दूं, ऐसे सीधा सीधा काम फिट एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ये 1-1 प्लेस है ना, ये 1-2 प्लेस है। 1-2 प्लेस माने आई और जे बराबर नहीं है तो यहां 0 रहेगा। ये 1-3 प्लेस है, ये 2-1 प्लेस है, ये 2-2 प्लेस है, ये 2-3 प्लेस है, ये 3-1 प्लेस है। 3-1 प्लेस माने आई जे नॉट इक्वल। ये 3-2 प्लेस है, ये 3-3 प्लेस है। तो जहां जहां आई और जे बराबर नहीं होंगे वहां वहां 0 रहेगा, यही लिखा हुआ है। और जहां जहां आई और जे बराबर होगा, ये डायगोनल का प्लेस है ना, ये 1-1 प्लेस है, 2-2 प्लेस है, 3-3 प्लेस है, आई इक्वल टू जे प्लेस, वहां के बारे में खामोशी है। जब यहां सब 0 हो जाएंगे तो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। सो वी कैन से दैट जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो डायगोनल बन जाएगा। चलो मान लो यहां पे हमने लिख दिया K1, यहां पे लिख दिया K2, यहां पे लिख दिया K3, तो यही डायगोनल मैट्रिक्स है। इस डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखते हैं, DIAG शॉर्ट में, डायगोनल बड़ा ब्रैकेट, ये डायगोनल के एलिमेंट लिख दिए जाते हैं कामा लगा के, K1 कामा K2 कामा K3। ये एग्जाम्पल में ही सब आपको समझा दिया हमने। तो यही है डायगोनल मैट्रिक्स। लिख दूंगा लेकिन समझा पहले दे रहा हूं। अगर इन तीनों को हम बराबर कर दें, सभी के कर दें, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसमें भी और पर्टिकुलराइज कर दें, अगर 1-1-1 कर दें तो उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो मेन हुआ डायगोनल मैट्रिक्स, इसका पर्टिकुलर फॉर्म हुआ स्केलर मैट्रिक्स, उसका पर्टिकुलर फॉर्म हुआ यूनिट मैट्रिक्स। तो नंबर 2, चलो कोई बात नहीं, मिटा ही देते हैं पूरा। एग्जाम्पल तो रहना ही दे रहे हैं। एग्जाम्पल बस सबको के कर दिए, के या लेमडा या कोई फिक्स्ड, सब बराबर रहना चाहिए तीनों। सेकंड, ए का सेकंड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन लिखने का वही सऊर। मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n is said to be scalar matrix, said to be a scalar matrix if Aij equal to curly bracket k ब्रैकेट में लिख लो a fixed number if, अब इफ दो बार हो जाएगा तो उस कामा लगा के शर्त लिख दो जहां आई जे बराबर होंगे उन स्थानों पे, ये 3 स्थान। ऐसे n क्रॉस n में n स्थान आएंगे ना, और बकिया जगह 0। जब आई और जे अनइक्वल हो, डिस्टिंक्ट हो, तो उन स्थानों पे इसकी वैल्यू 0 होगी। ये हो गया डेफिनेशन। एग्जाम्पल यही लिख दो, बगल में लिखा हुआ है, यही एग्जाम्पल हो गया। नंबर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तीसरा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to matrix Aij n cross n is said to be an identity matrix, an identity or a unit matrix if Aij equal to curly bracket, जहां जहां i और j बराबर होते हैं वहां वहां 1 रहेगा, 1 i इक्वल टू j, 0 i नॉट इक्वल टू j। एग्जाम्पल ये बगल में लिखा हुआ है, नोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। जब स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़ रहे होते हैं तो ऑर्डर n क्रॉस n न बोल करके केवल n बोला जाता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से आपने ऑर्डर n कह दिया तो उसका मतलब ही होगा n क्रॉस n। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इज डिनोटेड बाई i सफिक्स n। इन जनरल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अगर ऑर्डर भी दिखाना है तो आप आई एन लिख दो, ऑर्डर नहीं दिखाना है तो सिर्फ आई लिख दो, कैपिटल आई। इसके बाद मैं एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, उसको बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर मैथमेटिशियन का नाम है, क्रोनेकर डेल्टा एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले हम क्रोनेकर डेल्टा का डेफिनेशन लिखेंगे, KRONECKER, क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर मैथमेटिशियन का नाम है तो ये नाम वाला हो गया। डेल्टा ग्रीक लेटर होता है, ग्रीक वर्णमाला का ये अक्षर है, लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट्स। ये है कैपिटल डेल्टा, ये है स्मॉल डेल्टा। तो क्रोनेकर डेल्टा के नाम पर जो लिया गया सिंबल वो स्मॉल डेल्टा है। इसमें दो इंडिसेस लगाते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। चूंकि हम जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख रहे हैं वो इंडिसेस हम दोनों नीचे लगा रहे हैं, इसलिए हम ये वाला इसको पकड़ेंगे, इसको डेल्टा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा आई जे इक्वल टू, ये डेफिनेशन देखो, 1 व्हेन आई इक्वल टू जे, 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। यही इसका डेफिनेशन होता है, यही इसका डेफिनेशन होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी तो अभी आप यही लिखे थे बाबू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी तो यही लिखे थे। देयरफॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर आई एन बराबर क्या होगा, क्रोनेकर डेल्टा आई जे n क्रॉस n। ये इसे ब्लॉक में फैलाइएगा, ब्लॉक में फैलाइएगा तो क्या आएगा, डेल्टा 1 1, डेल्टा 1 2, सो ऑन, डेल्टा 1 n, डेल्टा 2 1, डेल्टा 2 n, सॉरी, डेल्टा 2 2, सो ऑन, डेल्टा 2 n, सो ऑन, डेल्टा n 1, डेल्टा n 2, सो ऑन, डेल्टा n n, n क्रॉस n इज इक्वल टू, डेफिनेशन देखो, जब जब i और j बराबर होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, जब जब i और j बराबर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे दोनों बराबर है ना, तो इसकी जगह क्या लिखना है 1, इसकी जगह क्या लिखना है 0 एंड सो ऑन, फिर ऐसे 0, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 1 और फिर सब 0 एंड सो ऑन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे i और j बराबर है तो 1। ये देखो आ गया ना i n। ये एक नया सिंबल हमने इंट्रोड्यूस किया है, आप इसको नहीं पढ़े थे इंटर में,
नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इसको जानिए। एक अच्छी चीज़ आपको हम बता रहे हैं, इसे आप ज़रूर जानिए। तो ये इंट्रोडक्टरी बेसिक फैक्ट्स लिए हुए पहला वीडियो था, इसको यहीं पे हम बंद करेंगे और बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो से। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी सूचना डायरेक्ट आपको मिलती रहे। थैंक यू।